कामों को वो खुद कर सके। और परिवार पर गुंजन बेटी, गौरव, गरिमा, विवेक कुमार, सारे परिवार पर तेरी दया हो। गुंजन को वो नौकरी मिले जो इंटरव्यू को गई थी, और वो घर का एडवांस पेमेंट दिए थे वो वापस मिले। गौरव को नौकरी मिले। गरिमा का एग्जाम्स में जो अभी निकट है वो अच्छे से लिख सके। प्रार्थना करते हैं नयोमी बेटी के लिए, जो उनके बड़े पापा रिपोर्ट आ गया है, जिस बात का डर था वही हुआ है। तंबाकू खाते हैं, जानते हुए भी खतरा है, कैंसर हो सकता है, फिर भी करते हैं लोग। परेशानी में आ जाते हैं, अब कैंसर हो गया है। पहला स्टेज हो, सेकंड स्टेज हो, कुछ भी हो, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं अब वो भाई मन फिरा ले, तू उसको क्षमा कर प्रभु, और अच्छा सा ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट मिले उनको, और तेरे लहू से हम क्लेम करते हैं वो कैंसर निकल जाए और वो चंगे हो जाए, अच्छे हो जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रियांशु गुप्ता के लिए, वो पानी लेकर खड़े हैं। आज भी प्रार्थना होगा, आज भी मुझे मुझे वो स्वर्गलोक का औषध मिलेगा, मेडिसिन, द ब्लड ऑफ जीसस, शक्तिशाली, प्रभावशाली, चंगा देने वाला। वो पानी के साथ पीने लगेगा आज, तो थोड़ा थोड़ा करके उनके किडनी का समस्या ठीक होता रहे, क्रिएटिनिन लेवल कम होता रहे, और इतना कम जितना होनी चाहिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आप सिंह किराड़े के लिए, सेवकाई के लिए, वो घर का काम के लिए, छत का काम के लिए। दयालु परमेश्वर, एक चमत्कार हो उनके साथ, सेवकाई में और पूरे परिवार में तेरे दया हो। प्रार्थना करते हैं विक्टोरिया बहन के लिए, और वो बहू जो कल इंटरव्यू देने गई होगी, दयालु परमेश्वर उसको नौकरी मिले, अच्छा सा नौकरी, जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं उससे बड़ा, बढ़िया, और वही एरिया में जो बेटी काम को जाती, वही एरिया में रहने के लिए अच्छा सा घर मकान भी मिले। और भाई प्रसाद राव जी, बहन विक्टोरिया जी भी जाके उनके साथ रहे। सामुएल चाहता है मम्मी पापा भी हमारे साथ रहे। और सारे विषयों पर धन्यवाद देते हैं प्रभु। सरोजनी बहन और पास्टर जी सुभाष चंद जी के लिए, सेवकाई के लिए, बच्चों के लिए सामुएल और रिबका, उनके जरूरतों के लिए दयालु परमेश्वर। बच्चों को फीस देना है, बहुत बड़ा रकम है प्रभु, 1,50,000 बेटी के लिए देना है। और वो स्कॉलरशिप के लिए प्रार्थना कर रहे थे हम कुछ दिनों से, वो भी अरेंजमेंट हो, स्कॉलरशिप मिल जाए बेटी को। और प्रार्थना करते हैं कुसुम जी, अभी आई थी हमारी बहन, फिर सिग्नल डिस्कनेक्ट हुआ है। प्रभु पिछले दिनों में बता रही थी हमारी बहन, प्लेटलेट्स कम हो गया है, कमजोर पड़ गई हूँ। कुछ दिन पहले उनके ससुर जी को खोए हैं, दुखित परिवार है प्रभु, और वो परिवार पर तेरे दया हो। बहन का प्लेटलेट्स बढ़े, बता रहे थे कि अब थोड़ा बढ़ गया है, पूरी तरह से अच्छे हो। और हमारे जयवीर चौधरी जी का भी लाइन कट हो गया है। आ, बेटे के लिए प्रार्थना मांग रहे थे, राजेंद्र के लिए। वो काठमांडू जा रहा है, वहां रहेगा और पढ़ाई करेगा। वो जो चाहता है वो पढ़ सके और अपने लाइफ में सेटल हो सके, उसको अच्छा सा काम मिले, नौकरी, और सही वक्त पर उसका शादी भी हो जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे
आज हमारे साथ उपस्थित नहीं है। हरियाणा वाले लवप्रीत सिंह जी, बलराम नागर और बलराम करते जी आए थे, उनका भी लाइन कट हो गया है। और वहां से खरगोन से गणेश दावर, रेवल किराड़े और वहां के सारे सेवक पर तेरे दया आशीष हो। प्रार्थना करते हैं दामोदर जी के लिए, हमारे भाई, उनका काम, परिवार, बच्चों पर तेरी दया हो। और जितने नहीं आ पा रहे हैं आज, वो सारे ना जाने किस हाल में हो, बीमार हो, यात्रा में हो, जैसे भी हो प्रभु, हमारे भाई बहन तेरे बच्चे हैं, तेरे दास दासी हैं। तू सबको सुधि रखने वाला, संभालने वाला, आशीष देने वाला, छोटा बड़ा सारे जरूरतों को पूरा करने वाला। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद के साथ हम छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर। आमीन, 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 आमीन। विक्रेता ब्रदर, जी। हाँ हाँ, ब्रदर, वो कल इंटरव्यू मतलब वो अ, मतलब हमको जो काम चाहिए वो लोग उधर प्लेस बताते हैं। तो ये लोग किधर गए ना, तो कॉल सेंटर का एक ही जॉब था बोलते, तो वो जॉब इसको नहीं चाहिए। सो वो लोग वापस आ गए, तो अगर होगा तो बुलाएंगे बोले बोलते वो। अच्छा सर। तो हाँ, और ट्राई कर रहे हैं कि कितने लोगों को बोल के भी रखा हुआ है SML। जरूर तो मिलेगा, अच्छा सा अच्छा जॉब मिलेगा। अभी थैंक तो यू। कल ही गए हैं, एक ही दिन हुआ है ना, शादी होकर बेंगलुरु में पहुंचे हैं। जी तो जी। जरूर अच्छा काम मिलेगा। प्रार्थना करेंगे ओके। हम। या जी, आज घर देखने को भी जाएगा सामुएल, तो प्रेयर कीजिए कि। और मेरा शुगर भी हाई हो गया है ब्रदर, तो मेरा शुगर के लिए भी थोड़ा नॉर्मल हो, प्रार्थना कीजिए। यस, यस। शुगर भी नॉर्मल हो जाए बहन का, जरूर प्रार्थना करेंगे, डोंट वरी। प्रभु जी, हमारे साथ थैंक यू है। ब्रदर। आ, लेकिन आपको चेकिंग के लिए जाना होगा अस्पताल में। नहीं, ये मंथ लास्ट में जाना है। हाँ, मैं हाँ, कल हाँ, घर में ही चेक की थी, तो 350 था। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो ये मैंने ये महीने के लास्ट में बुलाया हुआ है डॉक्टर, तो जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, सारे विषयों पर प्रार्थना करेंगे, शुगर के लिए भी प्रार्थना करेंगे। ठीक है, अब समय आ गया है परमेश्वर के संदेश को सुनने, सुनेंगे, मनन करेंगे। आज के लिए परमेश्वर हमारे लिए जो संदेश को देने वाला है, आज जो सामुएल का दूसरा पुस्तक में से 8वां अध्याय पढ़ रहे थे हमारे भाई, 8वां अध्याय। और कल हमारे बहनें पढ़ रहे थे 7वां अध्याय में क्या हो रहा था। 7वां अध्याय में दाऊद सोच रहा था कि मैं अच्छा सा घर में रह रहा हूँ, अच्छा सा भवन में, अच्छा उपाय व्यवस्था परमेश्वर ने दिया है मुझे रहने सहने, अच्छा खाट पर बिस्तर पर सो रहा हूँ मैं, मखमल की। लेकिन मेरा पिता परमेश्वर का वाचा का संदूक पवित्र तंबू में होता है। तंबू में, भवन नहीं है मेरा परमेश्वर को। मैं अच्छा सा भवन में रहता हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर का पवित्र संदूक वाचा का तंबू में रहता है। मैं ऐसा करता हूँ, जिस भवन में मैं रहता हूँ उससे भी बढ़िया भवन को, अच्छा सा मंदिर को, भवन को मैं परमेश्वर के लिए क्यों ना बनाऊं।
तो इस विषय पर मशवरा लेना चाहता था परमेश्वर के दास नातान से। बुलाता है और परमेश्वर के दास नबी से भविष्यता से बताता है कि मेरा परमेश्वर का पवित्र वाचा का संदूक तंबू में रहता है और मैं बड़ा भवन में। तो क्या विचार है राजा, आप क्या सोचते हैं? और राजा उत्तर देते हैं कि मैं एक अच्छा सा बढ़िया भवन को बनाना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा सोच रहे हैं आप। जैसा आप सोचते हैं वैसा वैसा ही कीजिए। तंबू में रहता है परमेश्वर, एक ऐसा अच्छा रहने के लिए जगह बनाओ जैसा आप चाहते हैं, सोचते हैं। अच्छा लगा परमेश्वर के दास को और इनाम को पाता है राजा से। खुश होकर राजा के सामने से निकल जाता है, बाहर आता है। तभी अभी भवन में ही था राजा का, उस कमरे में जो राजा रहता था वो कमरे से बाहर निकला। इतने में परमेश्वर ने ठोका उसके दास को, हे नातान रुक जा, रुक जा मेरे दास। क्या हो रहा था अंदर, क्या बातें हो रहे थे, परमेश्वर अब सब जानते हैं। दाऊद ने अच्छा सोचा है, अच्छा विचार किया है। आपके लिए एक अच्छा सा मंदिर बनाना चाहता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा परमेश्वर के दास को। परमेश्वर के लिए कोई सोचता है, कुछ करना चाहता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा? मैं मिस्र देश से इस्राएली लोगों को छुड़ा कर लेकर आया, समुद्र को दो भाग किया, मिस्र के राजा फिरौन के सामने इतने बड़े कामों को किया मैं, और खाने के लिए मन्ना को देता रहा 40 वर्ष तक। आसमानों से पकाया खाना, चट्टान में से पानी देता था। दुश्मनों से, पड़ोसी मुल्कों से बचाता रहा। और इतने सदियों से मैंने कभी किसी को कहा है कि मेरे लिए रहने के लिए कुछ कुछ भवन बनाओ, और ये कौन दाऊद मेरे लिए भवन बनाएगा? जब कभी हमें जरूरत पड़ेगा तो ताला आएंगे, तो हमारा आराधना स्वीकारना, हमारे दुआओं को सुनना। ऐसा मुझे कोई बंद कर सकता है, कोई खोल सकता है भवन में? मैं क्या भवनों में रहूंगा? मैं जहाँ रहता हूँ शहर में, बहुत बड़े बड़े मंदिर है, बहुत बड़े और बहुत ही सुंदर। लाखों नहीं, करोड़ों रुपया लगा होगा, इतने बड़े मंदिर हैं। और आराधना करने संडे को तो बहुत लोग आते हैं, जगह नहीं मिलती, बाहर भी खड़े होते हैं, पूरा मंदिर भर जाता है। और दूसरे दिन जाके देखते हैं सोमवार को, पूरा मंदिर खाली होता है, एक व्यक्ति भी नहीं होता वहां पर, सेवक भी वहां नहीं रहता। किसी दूर के उसके
चर्च का ही, कलीसिया का ही भवन है। पास्टर पास्टर जी रहने के लिए वहां रहते हैं वो। हाँ, उनके परिवार, पास्टर नहीं, उनके बच्चे, उनके सेवक। लेकिन मंदिर में कोई नहीं रहता, कोई भी नहीं। दो तीन लोग आते हैं, सुबह को दरवाजे खोलते हैं, साफ सफाई करते हैं, आधा एक घंटा, फिर वो भी चले जाते। परमेश्वर अगर रहेगा अकेला तो क्या लगता होगा परमेश्वर को? कोई भी नहीं रहता। सोमवार को, मंगलवार को अगर कुछ आते हैं तो लोग फ्राइडे को आते हैं, शुक्रवार को, एक घंटे के लिए दोपहर में। और शनिवार को सुबह कुछ महिलाएं आते हैं, शाम कुछ जवान लड़के लड़के आते हैं, यूथ मीटिंग होता है एक घंटे के लिए। और वो भी आते हैं, गाना प्रैक्टिस करते हैं, गीतों को सीखते हैं। परमेश्वर से कोई बात ही नहीं करता। परमेश्वर, आप अच्छे हैं, अकेले रहते हैं, क्या है, क्या हाल है परमेश्वर? आपको क्या लग रहा है? आप अकेले रहते हैं, रात भर तो अकेला ही, कोई नहीं रहता, सारा रात अकेला होता है। भवन में बंद कर देते हैं, भवन बनाते हैं और प्रभु को बोलते हैं आप यहाँ रहो। अब जब कभी आते हैं, कभी कभार, और हमारे काम को करते हैं, चले जाते हैं। आप अकेले रहना, बंद कर देते हैं दरवाजा, ताला मारकर चले जाते हैं। क्या स्थिति होता है परमेश्वर का? ऐसा रहेगा परमेश्वर? परमेश्वर तो पवित्र पवित्र पवित्र, अति पवित्र अति पवित्र, वो दूतगण के द्वारा आराधना लेने वाला है। सुबह शाम, दोपहर, आधी रात, हर दिन हर वक्त। यहाँ मंदिरों में बंद कर देते हैं परमेश्वर को। हफ्ते में कभी दो तीन बार आते होंगे। अकेला पड़ जाता है परमेश्वर। और दाऊद बोलता है भवन बनाऊंगा मैं। तंबू में रहता है परमेश्वर, और मैं बहुत बड़ा भवन में काट पे सोता हूँ, बिस्तर पर मखमली, और परमेश्वर तंबू में रहता है। जाओ उसको कहो, मेरे दास नातान, नहीं, तू मुझे, मेरे लिए भवन नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा तू। नातान, परमेश्वर के दास को राजा के सामने जाकर ये बात बोलना बहुत कठिन होता है। राजा है वो, कुछ भी कर सकता है। अभी अभी दाऊद बोल रहा था कि मैं परमेश्वर के बना मंदिर बनाऊंगा, तो परमेश्वर के दास बोलता था बहुत अच्छा, अच्छी बात है, जैसा आप चाहते सोचते वैसा ही करो राजा जी। और इनाम को पाकर आया है अभी। अब तुरंत परमेश्वर वापस भेज रहा है, उसका इनाम उसको दे दो, और जाके उसको बोलो वो मंदिर मुझे, मेरे लिए नहीं बनाएगा। मंदिर नहीं बनाएगा। और दाऊद दाऊद दीन और नम्र हो गया है, घुटने पे आ गया है, प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के दास को कुछ नहीं बोला, एक नहीं बोला। ठीक है, वो मुझे जानता है, उसका मर्जी है, उसका इच्छा है मैं मंदिर नहीं बनाऊं। ठीक है। और इतना मेरे लिए काफी है कि वो दयालु परमेश्वर वाचा प्रॉमिस किया है, प्रतिज्ञा, कि मेरे संतान में से कोई आएगा मेरे बाद, वो मंदिर को बनाएगा। मैं नहीं बनाऊंगा तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मेरे बाद मेरा संतान तो बनाएगा परमेश्वर के मंदिर को। और परमेश्वर की इच्छा क्या थी?
परमेश्वर का इच्छा दाऊद को मंदिर ना बनाने के लिए इच्छा क्या हो सकता था? दाऊद राजा, राज्य इज़राइल परमेश्वर के लोगों का अभी स्थापना होना है। चारों ओर दुश्मन दुश्मन है, पड़ोसी मुल्क। और पहले राजा को वो सारे लोगों को हराने के लिए चुना था, उनको निकालने के लिए, भगाने के लिए चुना था। लेकिन वो पहला राजा हमेशा दाऊद के पीछा करता था, दुश्मनों को नहीं भगाता था। राज्य का स्थापना नहीं हो रहा था। अरे पहले राज्य का स्थापना तो करो, मंदिर बाद में देखा जाएगा। राज्य का स्थापना तो सोचो। आस पड़ोस के दुश्मन बहुत है, हमला करने के लिए बार बार आते हैं। फिलिस्ती, अमालेक, मोयाब, आराम के देश, हमाद के देश, कितने पड़ोसी दुश्मन रहते हैं आसपास में। कभी भी कोशिश में रहते हैं कि इजरायली देश पर हमला बोले, लूटे उनके माल को और लोगों को मारे। तो इसी ऐसा स्थिति में मंदिर क्या बनेगा मेरे लिए? मेरे राज्य का स्थापना तो हो पहले। मैं दक्षिण से उत्तर भारत तक पड़ोसी मुल्कों को भी विजिट करता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, नेपाल तक, बांग्लादेश तक। और हो सके तो इस साल मैं पाकिस्तान भी जाना चाहता हूँ। हारून यूसुफ हमारे भाई लाहौर में सेवा करते हैं। कमरान अनवर इस्लामाबाद, कुछ लोग हैं। मैं हमेशा उनके संपर्क में जाता हूँ, बातें करता हूँ, प्रार्थना करते हैं मिलकर। हाल जानता हूँ पाकिस्तान का। तो जहां भी मैं जाता हूँ, मैंने देखा परमेश्वर की सेवा शुरू करते हैं लोग। कुछ बाइबल कॉलेज में पढ़कर आते हैं, कुछ परमेश्वर की चमत्कार होने के वजह से गवाही रखते हैं और सेवकाई शुरू करते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। समाचार को सुनाना, प्रचार करना, नाश होने वाले आत्माओं को बचाना, सेवा करना अच्छी बात है। और पहले दिनों में, शुरुआत के दिनों में यहाँ वहां से कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं। अगर जमीन अपनी खुद की हो गांव में, या दूसरे गांव में जाकर कहीं दूर सेवा करते हैं, तो वहां जाकर वहां जमीन को खरीदने के लिए कोशिश करते हैं। छोटा सा जमीन मिल जाता है और भवन बनाने का काम शुरू करते हैं। समझते हैं कि भवन बन जाएगा तो लोग आप ही आएंगे आराधना करने, लोग आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। भवन को पहले बनाते हैं। पहले प्रचार तो करो, लोगों के पास जाओ, समाचार को सुनाओ, दुश्मन को ललकारो, उसके शिकंजे में फंसे हुए लोगों को छुड़ाकर एक एक करके लेकर आओ। मंदिर बाद में बनेगा, भवन बाद में बनेगा, लेकिन पहले से ही भवन बनाना चाहते हैं लोग। शुरुआती दिनों में ही भवन बनाना चाहते हैं लोग। चर्च का मीनिंग, चर्च का मतलब नहीं जानते हैं। चर्च का मतलब चार दीवारी और ऊपर छत होता है, बिल्डिंग होता है, ईंटों से बनाया हुआ, दो चार खिड़कियां, एक दो द्वार लगाने से चर्च होगा, कलीसिया होगा। चर्च का मतलब है कलीसिया, कलीसिया का मतलब है कॉल्ड आउट पीपल, बुलाए हुए, बचाए गए लोग। लोग होते हैं, दीवार नहीं होते, ईंट नहीं होता, ऊपर छत नहीं।
दो चार खिड़की और दो द्वार नहीं होता, मकान नहीं है वो जिन मकानों में हम रहते हैं। कलीसिया का मतलब मकान नहीं, कलीसिया का मतलब लोग है, पवित्र जन, समाचार को ग्रहण करने वाले, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानने वाले लोग होते हैं। और मंदिर बनने से पहले कहाँ मिलते थे? किसी घर के छावनी में, वरांडा में। प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, पौलुस शाम को किसी भाई तुरन्नु का पाठशाला में मिलते थे, स्कूल में। दिन भर स्कूल होता था, बच्चे पढ़ने आते थे, सीखने, और स्कूल का समय पूरा होता शाम को, भाइयों को वहां बुलाता और प्रचार करता, आराधना करते लोग। भवन को नहीं बनाया था उस शहर में जाते ही पौलुस, भवन तो बाद में बनेगा। एक परिवार अपने लिए मकान को खुद बनाते हैं रहने के लिए, और हर परिवारों को मकान होता है, छोटा या बड़ा। कुछ दिन भाड़े में रहते हैं, किराए के मकानों में, और कोशिश में रहते हैं कि अपना खुद का घर हो, मकान। और परमेश्वर की दया से खुद का घर भी हो जाता है, हर परिवार को अपना खुद का घर होता है। और शहरों में बड़े बड़े नौकरियां करने वाले दो दो घर होते हैं, और घर पे घर होता है, मंजिले पे और मंजिला, पहला मंजिल, दूसरा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। कितने कितने घर बनाते हैं लोग एक परिवार के लिए, और 10-20 से अधिक लोग आते हैं, अधिक परिवार इकट्ठा होते हैं। और 20 परिवार जो आए हैं, 20 परिवार मिलकर एक भवन को नहीं बनाएंगे। 30-40 परिवार हो गया है 4-5 सालों में, तो ये 40-50 परिवार मिलकर एक भवन को नहीं बनाएंगे। एक भवन को, आपके घर में 2-3 बेडरूम होते हैं, किचन होता है, सारे सारे हिसाब से बना लेते हैं आपके घर को। यहाँ बेडरूम नहीं होता, एक हॉल होता है बस, लोग आकर बैठेंगे, आराधना करेंगे। एक हॉल बनाने के लिए यहाँ किचन भी नहीं होता, यहाँ बेडरूम नहीं होता, यहाँ जैसे आपके मकान में होते हैं अच्छे अच्छे खाट, बेड नहीं होता। एक हॉल बनाने बनाने के लिए 50-60 परिवार आने के बाद भी नहीं होगा, सब अपने अपने घरों को बना लेंगे। भवन को बनाने के लिए पैसा नहीं है, दूर दूर के लोगों को लिखते हैं, मांगते रहते हैं। क्या इतने सारे परिवार मिलकर एक भवन को नहीं बना सकते? नहीं बना सकते। और वो भी शुरुआती दिनों में भवन चाहिए। दाऊद को प्रभु ने मना किया, नहीं करना, तू नहीं वो बनाएगा मेरे लिए मंदिर, मैं नहीं चाहता। अभी बहुत काम बाकी है, कई दुश्मन आस पड़ोस की देश है अभी जिन्हें निकालना है। जो आज पढ़ रहे थे हम, आज पढ़ रहे थे दूसरा शमूएल का पुस्तक 8वां अध्याय 12वां वचन को पढ़े। 12वां वचन, 12वां वचन, 8 का 12, दूसरा शमूएल का पुस्तक 8 अध्याय और 12वां वचन पढ़े थे। अर्थात अरामियों, अमोनियों, मोआबियों, अमोनियों, फिलिस्तियों और अमेरिकियों के सोने चांदी को रहेब के पुत्र सोबा के राजा हदेजेर को की लूट को भी रखा। यही है सर। ये सारे राज्यों को
हराना है। आराम देश को, आराम के राजा बार बार हमला करता था इजराइल पर, बहुत पहले से, न्यायियों के जमाने से। पहला राजा आया शाऊल, इसी कारण राजा चुना गया हो, परमेश्वर के इजरायली राजा स्थापना हो, और आस पड़ोस के जो दुश्मन थे वो सारे लोगों को वहां से हरा कर निकालना। आराम देश, मोआब देश, अम्मोन देश, फिलिस्ती, अमालेक, ये सारे लोगों को हराना। ये काम तू कर पहले दाऊद, तेरे से पहले वो नहीं करता था शाऊल, और इसके लिए मैंने उसको निकाला और गद्दी सिंहासन तुझको दिया, राजा बनाया। मंदिर बनाने मंदिर बनाएगा मेरे लिए। ये आस पड़ोस के दुश्मन जब कभी आके हमला बोलेंगे इजरायली देश पर, इजरायली लोगों के घर मकानों को तोड़ेंगे तो मेरा मंदिर को भी तोड़ेंगे। पहले इनको निकालो, ये सफाई करो पहले, बाद में मंदिर का काम देखा जाएगा। 14 वचन को पढ़िए, 14 वचन को पढ़िए। फिर उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई। पूरे एदोम में उसने सिपाहियों की चौकियां बैठाई और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। दाऊद जहां जहां जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। आमीन। ये काम करना है दाऊद साहब आपको। आपको जहां जहां जाना है, जहां दुश्मन होते हैं, कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं, हमारे देश पर। और मेरे लिए भवन बनाएगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तंबू में ठीक हूँ, मैं तंबू में ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे बंद करना चाहते हैं मंदिर बना के, ताला मारना चाहते हैं, अकेला रखना चाहते हैं, मैं मंदिर में नहीं, तंबू में ठीक हूँ। क्योंकि अभी बहुत सारे दुश्मन है, पड़ोसी मुल्क हैं, जिन्हें मैं चाहता हूं उनको निकालो। शाऊल नहीं किया था, शाऊल नहीं किया था, 40 साल मैं समय दिया था उसको। और तो अभी आया है, अभी मुझे मंदिर बनाएगा मेरे लिए। और ये सारे दुश्मनों को आस पड़ोस के रखते हुए, पहला जाओ, पहले जाओ, मैं भी जाता हूं तेरे साथ, सुसमाचार सुनाओ। वो प्रियंका के लिए दुआ करो। क्या कल गए, सुनाकर आ गया जब आप वहां थे हकीम सिंह जी? वो पेट का दर्द कम हो गया क्या? काम पूरा हो गया है? नहीं होता है, निरंतर परिश्रम करना होता है आपको। रात भर प्रार्थना नहीं किया आपने, सुबह को हमको नहीं बताया कि आप भी प्रार्थना करो प्रियंका के लिए, और हम लगातार करते रहेंगे। कितने दिनों के प्रार्थना के बाद वो पेट का दर्द कम होगा और वो ग्रहण करेंगे, समाचार को स्वीकारेंगे, मसीह में आएंगे, बपतिस्मा लेंगे। कितना काम बाकी है? अभी से पहले से भवन बनाना चाहते हैं, पहले से। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता पहले से मंदिर बने। मंदिरों में नहीं रहता वो, मंदिरों में नहीं रहता वो। संसार के बड़े बड़े से मंदिर बहुत है, लाखों मंदिर है, करोड़ों मंदिर है संसार में, दुनिया में। एक मंदिर में भी परमेश्वर नहीं रहता। परमेश्वर वहां रहता है स्वर्गलोक में विराजमान, और सुबह शाम दिन रात वहां उसका आराधना होता है। पवित्र 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 अति पवित्र। क्या वो जगह को छोड़कर ये छोटा सा मंदिर में आके बसेगा वो, जो दाऊद बनाएगा? उसका बेटा बाद में आके सही बोलता है, हे परमेश्वर, तू बड़ा परमेश्वर है, स्वर्गलोक में विराजमान। धरती में का वो कौन सा मंदिर होगा जिसमें तू रहेगा? हम तो हमारे तसल्ली के लिए, हमारे लिए एक छोटा सा मंदिर को बनाते हैं, आपके लिए नहीं, हमारे लिए।
आप स्वर्गलोक में विराजमान। पहले सुसमाचार सुनाओ, प्रचार करो, जाओ लोगों के पास और लगातार दिन रात एक करके उनके लिए प्रार्थना करते रहो जब तक वो पूरी तरह से ग्रहण ना करे सुसमाचार को, वो बुरे आदतों को पिछले जीवन का नहीं छोड़े, शैतान के संगति को छोड़कर नहीं पूरी तरह से मन फिरा कर नहीं आए, तब तक प्रार्थना करो, प्रचार करो, प्रयास करो, प्रयत्न जारी रखो, कोशिश करते रहो। ऐसा एक एक परिवार, एक प्रियंका से कलीसिया बनेगी, एक भवन से, एक बहन से भवन बनेगी नहीं, ऐसे कई बहनें चाहिए, ऐसे कई प्रियंका, ऐसे कई भाई बहन। कितना परिश्रम करना होगा, कितने गांवों में जाना होगा और वही गांव में बार बार हर दिन जाना होगा, तभी काम होगा। एक बार जो जाके आए हैं हो गया है काम हकीम सिंह जी का? नहीं, और जाना है, और जाना है, लगातार जाना है, निरंतर जाना है, प्रयास करना है, कोशिश करना है। कभी कभी जरूरत पड़े तो उपवास के साथ प्रार्थना करना होगा प्रियंका के लिए, यानी कि वो बहनों के लिए, वो गांव में रहने वाले। दिन महीने साल लगेंगे और कुछ फैमिली आएंगे, परिवार मंडली बढ़ती रहेगी। 2 परिवार 4 होंगे, 4 परिवार 10 होंगे, 10 20 होंगे, 20 25 30 40 होंगे, तभी भवन वो सोचेंगे हकीम सिंह जी, पास्टर जी, हम इतने सारे परिवार आ गए, हमारे लिए भवन का जरूरत हो रहा है, क्या करें? प्रार्थना करो, सब मिलकर प्रार्थना करो, परमेश्वर उपाय करेगा। दिस इज द वे टू बिल्ड द चर्चेस। पहले से भवन बनाते हैं और समझते हैं कि लोग आप ही आएंगे, मैं भवन बनाकर खोलकर दरवाजा खोलकर बैठूं, धंधा खोलकर, और वही खुद लोग आएंगे, मेरी दान पेटी भर जाएगी, मेरा पेट भर जाएगा, मेरे जरूरतें पूरे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई बहनों। पहले परिश्रम करना होता है, दुश्मनों को हराना होता है। दाऊद को मना किया था भवन बनाने के लिए, क्यों? इतने सारे जो दुश्मन है, उनका क्या है? वो कभी भी आके हमला बोल सकते हैं, इजराइल के लोगों के मकानों को तोड़ सकते हैं, भवन को भी तोड़ेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर पहले सेवकाई को, सुसमाचार को प्रचार करने का सेवा दिया है, मंदिर बनाने का सेवा नहीं है। सेवा क्या मिली है? सेवकाई क्या मिली है? भवनों को बनाने का या आत्माओं को जीतने का? भवनों को बनाने का काम मिला है या आत्माओं को जीतने का, नाश होने वाले आत्माओं को बचाकर लाने का? क्या काम मिला है हमें? बीमारियों को चंगा करने का या भवन को बनाने का, जमीन को खरीदने का और दूर दूर के लोगों को खत लिखने का, फोन करने का, हमारा मंदिर अधूरा बन गया है, हमें पैसा चाहिए, कुछ पैसा दे दो, कुछ पैसा दे दो, कुछ रकम को दे दो। क्या स्वर्गलोक के भंडार में खत्म हो गया है? परमेश्वर नहीं दे रहा है, खाली हो गया है। कभी कभी एटीएम में जाते हैं, वहां बोलते हैं, वहां बोर्ड लगा देते हैं, नो स्टॉक, पैसा नहीं है हमारे एटीएम के मशीन में। क्या परमेश्वर के एटीएम के मशीन के अंदर पैसा खत्म हो गया है? नहीं देगा वो। क्यों नहीं दे रहा है? परमेश्वर की योजना के विपरीत करते हैं हम, विपरीत करते। पहले से बड़ा मंदिर चाहिए हमको और बड़ा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बड़ा सा साउंड सिस्टम चाहिए, सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए, बाद में लोग आएंगे। लोगों का क्या, बाद में आएंगे। भारत में हिंदू हो या कोई धर्म का, परमेश्वर को भाई मानने वाले हैं। आज नहीं तो कल लोग आएंगे, पहले तो भवन तो बना लो। ये गलत है और ये परमेश्वर नहीं चाहता, इसलिए रोका दावीद को। नहीं, तू नहीं बनाएगा मेरे लिए बंद, मेरे लिए तंबू ठीक है, मैं तंबू में रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी से, तेरे पहले से तेरे बाप दादाओं को एक को भी नहीं कहा मैं तंबू में रहता हूँ, मेरे लिए भवन बनाओ। पहले सेवा करो, सुसमाचार को प्रचार करो, एक एक प्रियंका को लेकर आओ, नहाओ, यानी कि बपतिस्मा दो, पूरे परिवार को बचाकर लेकर आओ, और ऐसे करके कुछ परिवारों को इकट्ठा करो। 10 20 परिवार मिलेंगे तो वही खुद सोचेंगे कि हमारे मिलना जुलना ऐसा घर घर में ठीक नहीं है, हमारे लिए भवन चाहिए, तो भवन होगा, भवन होगा।
और जरूर होगा परमेश्वर के इच्छा के अनुसार। प्रार्थना करते हैं, पहले सेवकाई पर ध्यान रखें हम। मंदिर परमेश्वर बनाएगा, आज नहीं तो कल मंदिर जरूर बनेगा। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते